वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स डॉक्टर राजीव विज़न। देखिए, आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि ह्यूमन बीइंग का जो लक्ष्य है वो है निरंतर सुख और समृद्धि, दैट इज़ कॉन्टिन्यूस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। और जो हैप्पीनेस है उसको बनाने के लिए हमें संबंधों में कुछ वैल्यूज़ या फीलिंग्स चाहिए होती हैं। और उन फीलिंग्स के लिए फर्स्ट फीलिंग जो है, फाउंडेशन फीलिंग या वैल्यू है ट्रस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं विश्वास। तो उसी पे बेस्ड है आज का टॉपिक। तो चलते हैं डिटेल्स ऑफ द ट्रस्ट कि किस तरह से ये फाउंडेशन वैल्यू है और क्या प्रोसेस है ट्रस्ट का। पहले तो ट्रस्ट क्या है, व्हाट इज़ ट्रस्ट। जब पर भी एक डेफिनेशन है कि टू बी एश्योर्ड दैट द अदर वांट्स टू मेक मी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस इज ट्रस्ट। ऐसा अपने में एश्योर होना, महसूस कर पाना कि जो दूसरा व्यक्ति है वो मुझे हैप्पी या सुखी रहना रखना चाहता है और मेरी समृद्धि भी चाहता है। ऐसा अगले के बारे में फील करना अपने प्रति, ये कहलाता है विश्वास या ट्रस्ट। अब इसको वेरीफाई कैसे करते हैं कि ट्रस्ट है भी कि नहीं है। जो प्रोसेस है उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके माध्यम से वेरीफाई करते हैं। तो पहला है, इसमें दो कैटेगरीज हैं। तो पहली कैटेगरी है जिसमें 4 क्वेश्चन है, दूसरी कैटेगरी है उसमें भी 4 क्वेश्चन है। तो पहली कैटेगरी है कि उसमें एक क्वेश्चन है पहले अपने आप में, आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ हैप्पी, मैं अपने आप को सुखी रखना चाहता हूँ। और आई वॉन्ट टू मेक द अदर्स हैप्पी, मैं दूसरे को भी, जिससे भी जिसके प्रति विश्वास की भावना है, आप ट्रस्ट कर रहे हैं, तो उसके प्रति भी जो है ये भावना है कि आप उसको भी खुश देखना चाहते हैं या रखना चाहते हैं। और यही चीज़ दूसरे के बारे में फील करना कि जो दूसरा व्यक्ति है वो भी ये चीज़ करता है, दैट मीन्स द अदर वॉन्ट्स टू मेक माई सेल्फ हैप्पी, द अदर वॉन्ट्स टू मेक मी हैप्पी। तो ये इस तरह से जो वांट्स है, मेरा जो चाहना है और दूसरे का चाहना है, एक जैसा है। हम अपने को भी, दोनों ही लोग अपने को खुश रखना चाहते हैं और एक दूसरे के प्रति ये भी चाहते हैं कि अ, आपस में दोनों ही लोग सुखी रहें। ठीक, तो इस तरह का चाहना कहलाता है, आगे देखेंगे क्या कहलाता है। उसको एक बेसिक टर्म दिया गया है, इंटेंशन। तो नेक्स्ट है कि नेक्स्ट कैटेगरी है, उसको वेरीफाई करना है कि हमारी एबिलिटी क्या है, कंपिटेंस क्या है। तो उसको टेस्ट करते हैं और दूसरे के भी लेवल पे। तो आई एम एबल टू मेक माई सेल्फ हैप्पी, मैं अपने को सुखी रखना रखने में सक्षम हूँ, एबल हूँ। आई एम एबल टू ऑलवेज मेक द अदर्स हैप्पी, मैं दूसरे को भी निरंतर सुखी रखने में समर्थ हूँ। और द अदर की उसके दूसरे व्यक्ति है जिसके प्रति ट्रस्ट की बात हो रही, विश्वास की बात हो रही है आपसे रिलेट करते हुए। तो उसके बारे में भी एबिलिटी देखना, ये क्षमता देखना कि दूसरा व्यक्ति भी उसमें एबिलिटी है, सामर्थ्य है, सक्षम है कि वो मुझे भी, अपने को भी, द अदर इज़ एबल टू ऑलवेज मेक हिमसेल्फ और हर सेल्फ हैप्पी, अपने को भी सुखी रखने में सक्षम है। और द अदर इज़ ऑलवेज मेक मी एबल टू मेक मी हैप्पी, तो दूसरा व्यक्ति मेरे को भी निरंतर सुखी रखने में सक्षम है या चाहता, एबल है। तो इस तरह का जो एबिलिटी के टर्म में है, टर्म जो अपने और दूसरे के प्रति अब ये देख पाना कि हम दोनों ही में एबिलिटी है, हम दोनों में ही ये क्षमता है कि हम अपने को भी सुखी रखें और एक दूसरे को भी सुखी रख सकें। तो इस तरह का एबिलिटी होना, तो ये भी एक सेकंड पार्ट है ट्रस्ट का। तो इनके
आंसर्स में अगर फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको वेरीफाई करते हैं अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पे, जिसको सह स्वीकृति के आधार पे, तो ये कहलाता है इंटेंशन। और जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस हैं, जो सेकंड कैटेगरी की बात हुई थी, तो वो कहलाता है कॉम्पिटेंस। ठीक। तो हम लोग को दोनों को ही इंटेंशन और कॉम्पिटेंस में बेसिक डिफरेंस समझना होगा, तभी ट्रस्ट कायम हो पाएगा। और ये भी समझना होगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कहाँ पे हमें इंटेंशन पे फोकस करना है, संबंधों में किसके प्रति और किसके प्रति कॉम्पिटेंस होना चाहिए। तो इसमें 2 चीज़ है, तो इन दोनों ही चीज़ों को बारीकी से देखना है। इसमें देखते हैं डिटेल में फिर कि क्या बारीकी है। टू बी एश्योर्ड दैट द इंटेंशन ऑफ द अदर्स इज ऑलवेज करेक्ट इज ट्रस्ट। जब पर भी हम इस तरह का देख पाते हैं, इस तरह का फील कर पाते हैं, अपने में एश्योर कर पाते हैं कि दूसरे का इंटेंशन हमेशा करेक्ट है, सही है, तो तुरंत विश्वास बनता है। ठीक है। तो एक बेसिक चीज़ ये है। और अगर वी जनरली, लेकिन ये ऐसा हो कि नहीं पाता, क्योंकि हम हमेशा अपने को तो इवेलुएट करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि दूसरा सुखी रहे और मैं भी सुखी रहूं, तो ये अपना इंटेंशन तो देख लेते हैं, लेकिन दूसरे को हम जज करते हैं उसके एबिलिटी पे कि वो तो ये कर सकता है, दैट इज़ कॉम्पिटेंस। तो जब पर भी ये चीज़ आती है तो दिक्कत आती है। और इसी का एक दिया जा रहा है कि हम लोग वी सेल्डम लुक एट आवर कॉम्पिटेंस एंड अदर इंटेंशन। हम कभी भी बहुत कम अपना कॉम्पिटेंस देखते हैं, अपनी क्षमता देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं दूसरे के सुख और समृद्धि के लिए, और दूसरा क्या चाहता है, हमारे सुख चाहता है, समृद्धि चाहता है कि नहीं, ये चीज़ हम बहुत, तो इसी की वजह से जनरली ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो पाता, इन्हीं कारणों से। तो अगर हमें ट्रस्ट बिल्डअप करना है तो वी हैव टू ट्रस्ट ऑन द अदर्स इंटेंशन, नॉट आवर्स। और तभी हम एक दूसरे को आपस में रिलेट कर पाएंगे। और हम लोग अगर जब इस तरह का देखते हैं कि दूसरे का इंटेंशन सही है, तो इस तरह का फील करते हैं, तो अगर उसकी कैपेसिटी में, एबिलिटी में अगर कोई कमी है तो हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो सुख और समृद्धि को प्राप्त हो और वो अपनी को भी सुखी रख सके और दूसरों को भी। तो इस तरह की एबिलिटी जब विकसित करते हैं, तो इस तरह का जब प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं ओवरऑल, तो ये जो है ट्रस्ट बिल्ड करता है। तो वी हैव नॉट टू ट्रस्ट ऑन अदर्स competence, we have to trust on intention of others। जब पर भी हम चाहते हैं, देख पाते हैं कि दूसरे का इंटेंशन सही है, वो चाहता सही है, हमारे प्रति सारी सुख और समृद्धि चाहता है, तो ट्रस्ट बिल्ड होता है। और उसमें एक चीज़ और है कि हमें अपने कॉम्पिटेंस, हम क्या कर सकते हैं दूसरे के प्रति, ये देखना होता है। तो इस तरह का जब हम कार्य करते हैं ओवरऑल, तो एक आपस में विश्वास या ट्रस्ट होता है, और वहीं से ह्यूमन का प्रॉपर रिलेशन बिल्डअप होता है, और जिसका फाइनल आउटपुट क्या होगा कि देयर विल बी अ म्यूचुअल हैप्पीनेस, आपसी सुख होगा, जो कि परिवार का में एक फाउंडेशन, एक हैप्पी फैमिली बिल्डअप करने के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि आगे चल कर के अनडिवाइडेड ह्यूमन सोसाइटी फॉर्म करती है। तो आई होप कि आपके कन्फ्यूज़न्स दूर हो गए होंगे ट्रस्ट को लेकर के। और भी अगर कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।